मलहून खातून, वो सिपाही यहां पर नहीं रह सकते। उन्हें अपनी जगह वापस जाना होगा। वो सिपाही यहीं रहेंगे गुंदूस साहब, यहीं रहेंगे ताकि आप सरदारी के इस ख्वाब से बेदार हो जाएं। उस्मान के वापस आने तक वो सिपाही यहीं रहेंगे। ये हमारे सरदार का हुक्म है, हमें मानना होगा इस हुक्म को। उस वजीर ने वाज़े तौर पे तुम्हारे जहन में जहर भर दिया है, लेकिन हमारे पास उसका इलाज है। तुम कुछ भी कर लो, तुम जिरगा जमा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप लोग मुझे जिरगा नहीं करने देंगे? ठीक है, ऐसा ही ठीक है। फिर अपनी तैयारी शुरू करें। आप लोगों को कबीले से जाना होगा। क्या? जिला वतन होंगे आप लोग। काई कबीले को अब सरदार के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। जिरगा हर सूरत होगा और सरदारी के लिए सबसे मुनासिब मैं हूं। मैं कुंदूज अर्तुरुल गाजी का बेटा, जिरगे में मुंतखब होने वाला काई कबीले का सरदार। कबीले में मुमकिना तसादुम को रोकने के लिए आप सब सरहदी गांव में जिला वतन होंगे। होश में तो हो तुम गुंदूस, ये सब क्या कह रहे हो? ये एक सरदार का हुक्म है जो अपने कबीले के मुस्तकबिल को हर चीज से बालातर समझता है। ताईजान, आप मुखालफत ना करें। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता गुंदूस साहब। जो आप सोच रहे हैं वो आप भूल जाएं। जो कोई भी सरदार की हुक्मदूली करेगा और कबीले में मसाइल पैदा करेगा तो मैं उसे बिना किसी रहम और ताउन के जिला वतन कर दूंगा यहां से। यही मेरा फैसला है। मसाइल पैदा करने वाले आप हैं गुंदूस साहब। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ओहदे को हासिल करने के लिए आप इतने गिर जाएंगे। उस्मान रिहा हो, लगता है आप ऐसा नहीं चाहते। क्यों, मैंने सही कहा ना गुंदूस साहब? मुझे तो आप बहुत खौफजदा लगते हैं। उस्मान के खिलाफ कोई ना कोई मंसूबा तो नहीं चल रहा आपके दिमाग में? मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अपने कबीले को मुंतशिर नहीं होने दे सकता बाला खातून। आप लोग मुझे समझना नहीं चाहते और ये जानता हूं मैं। सबकी भलाई इसी में है कि जब तक इत्तेहाद कायम ना हो जाए आप लोग यहां ना रहें। इतना धोखा तो उस्मान को उसके चचा ने भी नहीं दिया था। तुम अपने आप को इतना नीचा कैसे कर सकते हो? मान लो कि तुम एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हो और तुम्हारा दिल, क्या तुम्हारा दिल भी उस मकरूह आदमी की मुट्ठी में है? आखिर ये कैसा जुल्म है? आप हद से आगे बढ़ रही हैं। हद से बढ़ रही हूँ? मैं हद से बढ़ रही हूँ? शुक्र करो तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ नहीं है। अगर मेरी जगह वो होती यहाँ तो तुम्हारे मुंह पे थूक देती। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह और अर्तुरुल गाजी का खून तुम्हारी रगों में है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। आखिर में बात किससे कर रही? ये जो चेहरा मेरे सामने है वो मेरे कुंदूस का हो ही नहीं सकता। तुम्हारे चेहरे पे ना ही अब रहम है और ना ही नूर। मेरी एक बात सुन लो, तुम्हारा चेहरा भी मकरूह हो चुका है। जानना चाहोगे? तुम्हारा चेहरा भी उस वजीर के मकरूह चेहरे की तरह दिखता है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अब अंदाजा हो रहा है मुझे कि आपकी
जिलावतनी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया है मैंने। बहुत हो गया। आप लोग कल ही इस कबीले को छोड़कर जाएंगे और जब तक इत्तेहाद को तस्लीम नहीं करती वहीं रहना होगा आपको। मैं ठीक हूँ। अवाम में बगावत करवाने का सबसे अच्छा मौका है ये। आप ठीक कह रही हैं बाला खातून। बहुत सारे सरदारान हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ जरूर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस्मान साहब के वफादार सिपाही भी हमारे साथ हैं, लेकिन अगर बात उससे भी ना बनी तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि तलवारें हमारे पास भी हैं। ये बगावत का वक्त है, अपना वादा पूरा करके रहेंगे और अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी जान देकर भी हम उस्मान साहब की सरदारी की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे माशाल्लाह, उस्मान साहब का मनसब महफूज हाथों में नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था वजीर आलम शाह, बिल्कुल सही। खवातीन ने तस्लीम नहीं किया, वो कबीले में मसाइल पैदा कर रही हैं। जानते हैं ये सब किसके हुक्म पर हो रहा है? मेरे भाई उस्मान के। उसका हुक्म है कि मुझे इस मनसब पर न बैठने दिया जाए। अब तो यकीन आ गया गुंदू साहब, आपका भाई उस्मान कोनिया से आपके कबीले को तकलीफ पहुंचा रहा है, वो मसाइल पैदा कर रहा है। इस तरह सरदार नहीं बना जाता। सबसे पहले आपको अपने लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। आप एक अच्छे सरदार बनेंगे गुंदू साहब। यकीनन आप अपने लोगों को सबसे बढ़कर रखेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें जिला वतन कर दीजिए। मैंने ऐसा ही किया है। यहां आने से पहले मैंने उन्हें जिलावतनी से आगाह कर दिया। बहुत अच्छा किया, यही आपके कबीले के लिए दुरुस्त है। उनके लिए अब आप गमगीन ना हो। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खवातीन इतनी आसानी से जिलावतनी का फैसला कबूल करेंगी। उम्मीद करता हूं कि मुझे सख्त इकदामात उठाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए फिक्रमंद नहीं हो आप। अगर अमन और अमान खराब हुआ तो उसे रोकने में मैं आपके साथ हूं। खवातीन कल चली जाएंगी, आप अपने दिमाग को इत्मीनान दीजिए। हम नए सिपाहियों को काई ले जाएंगे। कोनूर, तैयार हो जाओ। तो क्या हम लोगों पे जुल्म करने वाले हैं? जरूरत पड़ी तो ये भी करेंगे कोनूर, लेकिन उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम इसीलिए जा रहे हैं कि खून ना बहे। हमें अपने सिपाहियों को वहां पहुंचाना है ताकि उन्हें पीछे हटना पड़े। हाँ, अगर वो पीछे ना हटे तो समझ लें कि उन फसादियों का कत्ल हमारे लिए हलाल होगा। एक कबीले को बचाने के लिए चंद बागी खवातीन मारी जा सकती हैं। हम वो करेंगे जो हमें करना है। सिपाहियों को तैयार करो। जैसे आप कहें जनाब।
गया तू अब तक तो उस्मान को मार चुका होगा। मैं अपने मातहत काई कबीले के साथ उससे मिलने जाऊंगा। अब से हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। ये आदमी आखिर गया कहाँ? आखिर कौन सी जहन्नुम में जाकर छुपा है कोशिश? कहाँ है? शायद रुगतुस ने कोशिश को किसी महफूज जगह पे तो नहीं भेज दिया। वो कहीं भी हो सकता है जूलिया, इस दुनिया में कहीं भी। लेकिन एक बात है जिसका मुझे यकीन है कि कोशिश अपना कला हरमान काया फौरन वापस लेना चाहेगा, क्योंकि इनागोल के साथ साथ हरमान काया कले का मेरे पास होना मुझे दूसरे तेगफुरों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाता है, और मेरे दुश्मन इससे वाकिफ हैं। जूलिया, अपने बेहतरीन सिपाहियों को जमा करो और हरमान काया की हिफाजत के लिए तैनात कर दो। वो सब कुछ देखने के काबिल होने चाहिए, लेकिन उन्हें कोई भी ना देख पाए, और तुम भी उन्हीं के साथ रहो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें निकोला, हरमान काया कला हमारे खास सिपाहियों ही की निगरानी में रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ। मैं किसी को भी मेरा ओहदा मुझसे छीनने की इजाजत नहीं दे सकता, चाहे मेरा दुश्मन कोई भी क्यों ना हो। मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा, उन सबको। आर्गोस। जनाब, ये हरमान काया काले के कमांडरों में से एक हैं। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तैगफुर निकोला वजीर आलम शाह के साथ खेल खेल रहा है। वो आपसे कला लेकर कुंदूज को देगा। अच्छा, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? हाँ, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे हराने के लिए कोशिश के लिए काम नहीं कर रहे? क्या ये सच है? कोशिश हरमान काया में नहीं है अब, और मैं उस कले में तुर्कों का परचम नहीं देखना चाहता। तो ये बात है वाकई में? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इजाजत चाहूंगा। निकल जाओ सब के सब। वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह। जो मैंने सुना अगर वो सच है तो आपको मुझसे डरना चाहिए, डरना चाहिए मुझसे। हरमान काया मुझसे कोई नहीं ले सकेगा, कोई भी नहीं। बहुत हो गया गुंदूस, मैं ये सब अब मजीद नहीं संभाल सकती। गुंदूस, आपको क्या हुआ है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। सलजान खातून जिन्हें आप अपनी माँ समझते हैं, और आपकी बहनें, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं उन्हें? हाँ, कबीले की खातिर ऐसा करना जरूरी था आयशा। उन्हें जाना पड़ेगा। अगर वो यहां रहेंगी तो कबीले के अंदर इंतशार फैलेगा। ये सब कबीले की खातिर तो नहीं है। मुझे तो अब आप पे शक हो रहा है। कबीले की सलामती का दिखावा करके ये सब कुछ आप अपनी खातिर कर रहे हैं। अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ गुंदूस। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है खातून? तुमने कब देखा कि मैंने अपने लिए कभी ऐसा कुछ किया? कबीले की भलाई के अलावा मैंने कभी... जब से आपने क़यादत संभाली आप अजीब बर्ताव कर रहे हैं गुंदूस। आप अपने भाई के पीछे जाने के बजाय वजीर की बातों पर अमल कर रहे हैं।
उसके कहने में आके अपनी माँ और उस्मान साहब की खवातीन को कबीले से निकाल दिया। आप कबीले में मजीद मसाइल पैदा कर रहे हैं, क्या दिख नहीं रहा? आयशा, तुम मेरी खातून हो, तुम मेरे खिलाफ आखिर किस तरह खड़ी हो सकती हो? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और सरदार के हुक्म पर सवाल उठाना तुम्हारी हद से बाहर है। हद? मेरी हुदूद तब तक कायम है जब तक मैं हक पर चलती हूँ। अगर मैं अभी आपके सामने खड़ी नहीं होती तो फिर बाद में पछताती। गुंदूस, अभी भी वक्त है। देखिए, कल जब आपके भाई उस्मान साहब आएंगे तो उनका सामना कैसे करेंगे? सोचें जरा इस बारे में। खूबसूरत आंखों वाले मेरे औरहान, तुम्हें देखकर मुझे कुव्वत मिलती है। हमारी तरफ से सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, चलें। जब तक उस्मान नहीं आ जाते उनकी जगह पर कोई नहीं बैठ सकता। तो जल्दी चलो, फिर हम गुंदूस साहब को उस्मान साहब की जगह से हटाएंगे। वो गलती पर है और इस वक्त गुस्से से भरा हुआ है। इस तरह तो खून रेजी होगी बहुत ज्यादा। चलो उससे आखिरी बार बात कर लेते हैं। हाँ, गुंदुस साहब के कान अब शायद हकीकत सुनना ही नहीं चाहते हैं। इस बात का तो आपको भी पता है कि जब कोई हकीकत जानते हुए उससे इनकार करे तो उसको समझाना बेकार है। अम्मा, हम किसी का खून नहीं बहाएंगे। गुंदूस साहब को हमारी बात माननी चाहिए, उन्हें पीछे हटना होगा। अगर वो जिद पे कायम रहा तो क्या होगा? अगर उसने मुजाहिमत की तो फिर बहुत खून बहेगा यहाँ। वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह वो मेरी बात को समझेंगे और सुकून से चले जाएंगे। या अल्लाह, मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा दे और मुझे वो काम करने से बचा ले जो मेरे लिए बेहतर नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, आपके कहने पर मैं खवातीन के खैमों में गया, लेकिन वो सब के सब मलून खातून के खैमे में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेंगी। ये ठीक नहीं हो रहा। अगर वो लोग खुद से नहीं गए तो सिपाहियों को जमा करो, मुझे बात करनी है। गुंदूस साहब, आप हमें कबीले से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो हमारा सामना करें। खवातीन, आप लोगों का वक्त खत्म हो चुका है। यहां से गई क्यों नहीं अब तक? ये सरदार का हुक्म है, क्या मुखालफत करेंगी? हम यहाँ पर उस्मान साहब के अहकामात की वजह से ही हैं गुंदूस साहब। उस्मान साहब के होते हुए इस ओहदे पर आप नहीं बैठ सकते गुंदूस साहब। जो कुछ आप लोग कर रहे हैं इससे एक जंग शुरू हो जाएगी। बेहतर है आप लोगों को ना उलझाएं, इसमें कबीले का नुकसान होगा।
आप लोग सुकून से चले जाएं मलहून खातून। हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप में निकालने की हिम्मत है तो निकाल कर दिखाएं। बाला खातून, मेरी बात को समझे, चली जाए यहां से, वरना सबका नुकसान होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते गुंदूस साहब। काई कबीले के सरदार उस्मान साहब हैं, उन्हीं का हुक्म है ये। ताईजान, चूंकि आप सब मानने से इनकार कर रहे हैं, अब मैं ऐसा करने पर मजबूर हूं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मैं मलहून हूँ, उस्मान साहब की खातून। अगर कोई काई सिपाही हमारे खिलाफ हथियार निकालना चाहता है, अभी सामने आ जाए। सिपाहियों, जिनके खिलाफ आपने हथियार निकाले हैं, क्या आप उन्हें जानते नहीं? क्या आप जानते नहीं? उस्मान साहब की खवातीन हैं दोनों। आप सब ये कैसे भूल सकते हैं कि उस्मान साहब के साथ खड़े होकर जंगें लड़ी हैं? जो कुछ ये हो रहा है, एक वफादार नहीं कर सकता है। सिपाहियों, अगर ये दोनों उस्मान साहब की खातून हैं, तो अर्तुरुल गाजी का बेटा गुंदूज हूं मैं। ये काई सरदार का हुक्म है, हथियार निकालो। गुंदूस साहब, मलहून खातून, ये सब क्या है? अपने हथियार नीचे कर दीजिए। गुंदूस साहब जो भी करते हैं वो अपने कबीले की बेहतरी के लिए करते हैं। आपको लगता है कि हमने गुंदूस साहब को सरदारी देकर कुछ गलत किया है? क्या गुंदूस साहब इस सरदारी के लायक नहीं? गुंदूस साहब क्या अर्तुरुल गाजी के बेटे नहीं हैं? बोलें। वजीर आलम शाह ने तो बिल्कुल ये वजीर कह तो सही साहब तो आखिर गुंदूस साहब अर्तुरुल साहब के और ये पास भी सरदार बनने के सबसे लायक पहले है। इनका हक है। आपकी खवातीन को सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपको हर किस्म की अफरा तफरी और नागहानी सूरत हाल से दूर रखा जाए।
ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सरदार उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में उनके भाई को उनकी नशिस्त पर बिठा रहे हैं। जाकर औताक देखिए मलून खातून, देखिए क्या वहां कोई सरदार है। आपके पुराने सरदार उस्मान को सुल्तान के सामने पेश किया जाएगा। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप नहीं जानते वजीर आलम शाह। अपनी चालों से उस्मान को आपने आसानी से कोनिया भेज दिया, लेकिन आप फिक्र ना करें, हकीकत हमारे सरदार सामने लाएंगे। उनके कबीले आने की देर है। आप गलत बात कर रही हैं बाला खातून। मैंने कोई चालें नहीं चली। मैं यहां हुक्म को बरकरार रखने आया हूं। मेरे यहां आने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग अगर मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाकर मसाइल पैदा करना चाहती हैं तो फिर मुझे अपने काम के लिए वो तरीका अपनाना होगा जिससे मुझे मुश्किल ना हो। इस तरह धमकी देने की कोशिश भी ना करिएगा। गुंदूज साहब, अपने चच्चा का अंजाम भूल गए हैं क्या? ऐसा मत करें, रोक दें ये सब। अब से ख्वातीन कोई परेशानी पैदा किए बगैर हमारे रास्ते से हट जाएंगी। हम हरगिज नहीं हटेंगे। चले आए, हटा कर देख ले हमें। जो चाहो करो, हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे।